हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के मेरे वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ एमवे न्यूट्रीलाइट की तरफ से डेली मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल, जिसके अंदर से आपको 11 असेंशियल मिनरल्स और 13 असेंशियल विटामिन मिलने वाले हैं, जो कि एमवे क्लेम कर रही है कि उन्होंने उनके ऑर्गेनिक जो फार्म्स है उधर से प्रोड्यूस किया हुआ है। क्योंकि इसके अंदर कुछ प्लांट कॉन्सेंट्रेट्स यूज़ किए हुए हैं दोस्तों, प्लांट से कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स इन्होंने सोर्स किया हुआ है। बट द रियल क्वेश्चन इज, क्या ये जो विटामिन्स और मिनरल्स इस प्रोडक्ट के अंदर से हमें मिलने वाले हैं, क्या वो सारे विटामिन्स और मिनरल्स होल फूड बेस्ड है, प्लांट से सोर्स किए हुए हैं? तो ये जानने के लिए दोस्तों जरूर इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि एज यूजुअल मैंने कंपनी को अप्रोच किया था, मेरे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस मैंने उनको पूछे थे और एमवे ने मुझे रिप्लाई किया, और बेस्ड ऑन दैट रिप्लाई ओनली ये रिव्यू वीडियो में बना रहा हूँ दोस्तों। मेरे पास ये प्रोडक्ट फिलहाल नहीं है, मेरे दोस्तों ने ये यूज़ किया हुआ है प्रोडक्ट। और फिर हम लोग ध्यान देंगे इंग्रेडिएंट लिस्ट के ऊपर कि क्या कुछ फिलर्स एडिटिव्स वगैरह इन्होंने यूज़ किए हुए हैं, कुछ फिलर्स है क्या, कलर्स है क्या, आर्टिफिशियल कलर्स वगैरह का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें पर हम बात करेंगे एंड ऑफ कोर्स न्यूट्रिशनल फैक्ट्स को भी कवर करेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। लेकिन उसके पहले दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी करना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कुछ क्वेश्चन है, कुछ फीडबैक है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन का जरूर इस्तेमाल करना। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो दोस्तों। मैं जनरली इंस्टाग्राम इतना फॉलो नहीं करता था, जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स जो है वो जानते होंगे, बट आप जरूर मुझे इंस्टाग्राम पे 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई बैक टू ऑल योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज ओवर इंस्टा एज वेल। शायद ये जो इंस्टा वगैरह है वो भी मुझे यूज़ करना अभी चालू करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यूज़ कर रहे हैं और मे बी दैट्स द प्रिफर्ड मोड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल टू आस्क 1-to-1 क्वेश्चन। सो डेफिनेटली कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो है वो आपको नीचे इधर किधर दिख जाएगा, आप जरूर मुझे फॉलो करना। आई वुड डेफिनेटली रिप्लाई बैक टू ऑल योर क्वेश्चंस एंड फीडबैक। तो दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है वो सोया फ्री है, डेयरी फ्री है, नो आर्टिफिशियल कलर्स, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। लेकिन डेफिनेटली दोस्तों अगर आप इंग्रेडिएंट लिस्ट पे ध्यान दोगे तो इसके अंदर आपको कुछ फिलर्स और एडिटिव्स दिखेंगे, जो कि मैं वीडियो में आगे कवर करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम इस प्रोडक्ट के फ्रंट लेबल को अगर चेक करते हैं दोस्तों, तो आपको दिखेगा कि इन्होंने एक काफ़ी सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स दिखाए हुए हैं। लेकिन मैंने कंपनी को दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या इसके अंदर जो विटामिन्स और मिनरल्स इस कैप्सूल के अंदर है वो क्या वो सोर्स किए हुए हैं फ्रॉम होल फूड प्लांट बेस्ड है क्या? तो कंपनी ने रिप्लाई किया, नो इट इज़ केमिकल ओरिजिन, यानी बेसिकली इट इज़ सिंथेटिक। ठीक है, तो भले ही प्रोडक्ट के पैकेज के ऊपर आपको दिखेगा कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लिखे हुए हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि इसके अंदर सारे विटामिन्स और मिनरल्स जो है वो होल फूड बेस्ड है, प्लांट बेस्ड है। ऑफ कोर्स जैसे मैंने पहले कहा, कुछ प्लांट कॉन्सेंट्रेट यूज़ किए हुए हैं दोस्तों इन्होंने, जिनसे एंटीऑक्सीडेंट्स हमें मिल रहा है इस प्रोडक्ट के अंदर से, विच इज़ अगेन वेरी गुड। ठीक है, तो विच इज़ गुड, विच इज़ पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाता है दोस्तों कि ये मल्टीविटामिन जो है वो होल फूड प्लांट बेस्ड तो नहीं है। अभी हम चेक करते हैं दोस्तों कि इसके एक टैबलेट से हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से विटामिन्स मिनरल्स मिलने वाले हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इसके अंदर से आपको विटामिन सी मिलने वाला है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है, और आरडीए अगर आप चेक करो तो ऑलमोस्ट 100% ऑफ आरडीए है, दैट मीन्स रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। यानी आपको दिन में जितना विटामिन सी, डी, ई और के की ज़रूरत है उतना आपको एक कैप्सूल से इसमें से मिल जाएगा। फिर विटामिन B1 है, B2 है, B6 है, B12 है, नाइसिन भी मिलने वाला है इसके अंदर से, विच इज़ बेसिकली विटामिन B3, और बायोटिन भी है जो कि है विटामिन B7। फिर मिनरल्स की बात करें तो कैल्शियम है, आयरन है, फॉस्फोरस है, आयोडीन मिलेगा आपको इसमें अंदर से, मैग्नीशियम है, जिंक है, सेलेनियम है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉपर है, मैग्नीज है, क्रोमियम है। अगर आप इसके आरडीए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस को चेक करो तो इसमें से कुछ है जो 100% आरडीए मिल जाएंगे आपको, लेकिन सारे आपको 100% आरडीए नहीं मिलेंगे। विच मीन्स दोस्तों आपको फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आपके ग्रेन्स जो है, मिलेट्स जो है, आपको डेफिनेटली खाने हैं। आपको याद रखना है कि ये जो प्रोडक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज़ बेसिकली अ सप्लीमेंट, इट इज़ नॉट गोइंग टू रिप्लेस योर फूड। आपको फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स तो डेफिनेटली खाने हैं, क्योंकि सारी रिक्वायरमेंट इस एक टैबलेट से फुलफिल नहीं होने वाली है, एंड इट इज़ अ सप्लीमेंट। सो एज अ सप्लीमेंट इसे यूज़ करें, ये आपके फूड को रिप्लेस नहीं करना चाहिए। और फिर इसके अंदर से आपको फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे, जो कि बेसिकली एक प्लांट कंपाउंड है विच इज़ रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। तो डेफिनेटली हमें एंटीऑक्सीडेंट्स
मिलने वाले हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा। और एंटीऑक्सीडेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में बनते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, पोल्यूशन है, फिर केमिकल्स का इस्तेमाल, राइट। तो जो फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में बनते हैं विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर सेल्स, हमारे सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। तो उन फ्री रेडिकल से बचने के लिए डेफिनेटली हमें डेली बेसिस पे एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत है, और ये प्रोडक्ट में से हमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिल रहा है, विच इज़ बेसिकली योर बीटा कैरोटीन, जो कि है बेसिकली विटामिन ए। अब तक तो सारी चीज़ें अच्छी लग रही है दोस्तों, लेकिन अब हम चेक करेंगे इंग्रेडिएंट लिस्ट और देखेंगे कि कोई फिलर्स एडिटिव्स है क्या, और इन्होंने फॉर्म्स भी मेंशन किए हुए हैं विटामिन्स के और मिनरल्स के, तो उसके ऊपर भी हम ध्यान देंगे। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इंग्रेडिएंट लिस्ट काफ़ी अच्छे से इन्होंने दी हुई है, जिसके वजह से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। सबसे पहली जो चीज़ है, अगर आप देखो तो विटामिन डी जो है इसके अंदर वो D2 फॉर्म में है, ना कि D3 फॉर्म। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी, जो कि मैंने विटामिन डी के ऊपर बनाए हुए हैं दोस्तों, मैंने हर बार कहा है कि हमें इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव विटामिन डी इन D3 फॉर्म, जो कि एक नेचुरल फॉर्म है जो हमारी बॉडी बनाती है जब हमारा स्किन जो है वो सन रेज को एक्सपोज होता है। तो इसके अंदर D3 नहीं है, D2 है। मैंने कंपनी को क्वेश्चन पूछा था, तो कंपनी ने रिप्लाई बैक किया कि विटामिन D3 इज नॉट चूजन एज इट इज नॉन वेजिटेरियन इन नेचर। तो दोस्तों ये सच नहीं है, आई वुड से, क्योंकि दूसरे प्रोडक्ट्स है दोस्तों मार्केट में, यूनिवेट के प्रोडक्ट्स है जो मैंने रिव्यू किए दोस्तों, हिमालयन ऑर्गेनिक्स के भी मल्टीविटामिन्स है, जिसके अंदर वेजिटेरियन विटामिन डी मौजूद है D3 फॉर्म में, जो कि उन्होंने सोर्स किया हुआ है फ्रॉम लिचिन प्लांट। लिचिन प्लांट के अंदर विटामिन डी जो होता है वो D2 फॉर्म में भी मिल जाता है, D3 फॉर्म में भी मिल जाता है। ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन विच स्पीसीज आर यू यूजिंग, बट विटामिन D3 जो है वेजिटेरियन फॉर्म से मिल जाता है। फिर विटामिन B12 जो है दोस्तों वो सियानोकोबालामिन फॉर्म में है, विच इज एक्चुअली नॉट द एक्टिव फॉर्म। इसके ऊपर भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है दोस्तों। वी शुड ऑलवेज प्रीफर टू हैव अवर विटामिन B12 इन मिथाइलकोबालामिन फॉर्म, विच इज एक्चुअली द एक्टिव फॉर्म। अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो भी जो भी सिंथेटिक विटामिन या मिनरल्स आपको देंगे, उसमें विटामिन B12 जो होगा वो मिथाइलकोबालामिन फॉर्म में ही होगा, क्योंकि वो एक्टिव फॉर्म में है। दैट मीन्स बॉडी विल स्टार्ट यूजिंग इट। साइनोकोबालामिन फॉर्म का जो फॉर्म जो है उसको बॉडी को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू मिथाइलकोबालामिन फॉर्म टू स्टार्ट यूजिंग इट। सो अगेन कन्वर्जन कैसा होगा, कितना % कन्वर्ट होगा, एंड ऑल दैट क्वेश्चन वुड अराइज, राइट। तो मिथाइलकोबालामिन फॉर्म इज ऑलवेज प्रेफर्ड। मैंने मुझे रिप्लाई किया कि मिथाइलकोबालामिन इज जनरली यूज्ड इन फार्मा, whereas usage in supplement is not very clear from FSSAI. Once there is clarity, it can be evaluated to be used in our products. फिर इसके अंदर दोस्तों हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल भी ऐड किया हुआ है। पता नहीं क्यों, क्या ज़रूरत है। मैंने ऐसे विटामिन और मिनरल्स मल्टीविटामिन्स देखे हैं जिसके अंदर कोई भी हाइड्रोजनेटेड ऑयल नहीं होता है। लेट्स सी कंपनी ने क्या रिप्लाई किया। इसके अंदर बाय द वे हाइड्रोजनेटेड कॉटन सीड ऑयल का इस्तेमाल किया हुआ है। कंपनी ने कहा कि हाइड्रोजेनिक वेजिटेबल ऑयल इज यूज्ड इन फॉर्मुलेशन एज लुब्रिकेंट टू ईज इन swallowing. The quantity it is used in formula is in ppm level and well below the allowed safety limit by FSSAI. देखो दोस्तों, क्वेश्चन ये नहीं है कि इन्होंने विद इन लिमिट यूज़ किया हुआ है। क्वेश्चन मेरा ये था कि इस चीज़ की क्या ज़रूरत थी, जिस पे उन्होंने आंसर किया कि इट इज़ यूज एज अ लुब्रिकेंट। बट अगेन द क्वेश्चन यही है कि सच्ची में ज़रूरत थी क्या इसकी। बिकॉज टू बी वेरी फ्रैंक, ये जो कॉटन सीड ऑयल है इट इज़ हाई इन अनहेल्दी फैट, इट इज़ हाई इन सैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट ऑल्सो, ठीक है। तो इट इज़ नॉट, आई वुड से, हेल्दी फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। और मल्टीविटामिन में इसकी कोई ज़रूरत है नहीं दोस्तों। क्यों हमें एक्स्ट्रा चीज़ें हमारे बॉडी में डालनी है अगर हमें विटामिन और मिनरल्स लेने हैं तो, राइट। सो आई वुड नॉट प्रेफर दिस इन माय मल्टीविटामिन। ये ट्रांस फैटी है दोस्तों, जिसके वजह से आपका बैड कोलेस्ट्रॉल, LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन वगैरह बढ़ जाता है। तो डोंट टेक अननेसेसरी रिस्क बाय कंज्यूमिंग दिस प्रोडक्ट, आई वुड से। भले ही इट इज़ विद इन लिमिट, बट क्यों हमें कंज्यूम करना है। तो मैंने कंपनी से ये भी पूछा था कि इसकी एक्सपायरी ड्यूरेशन क्या है, तो कंपनी ने रिप्लाई किया कि इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो है 24 मंथ्स। और अगर एडिटिव्स और फिलर्स की बात करूँ दोस्तों, तो इसके अंदर काफ़ी सारे एडिटिव्स और फिलर्स है। एडिटिव्स और फिलर्स के इस्तेमाल होता है प्रोडक्ट्स में टू इम्प्रूव इट्स अपीयरेंस, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। तो बहुत सारे फंक्शंस प्ले करता है एडिटिव्स, बट इतने सारे एडिटिव्स
इस प्रोडक्ट के अंदर है, तो डेफिनेटली आई वुड नॉट रिकमेंड दिस। हम लोग एक एक करके उस एडिटिव्स पे ध्यान देते हैं, चेक करते हैं कि क्या है वो। लेकिन याद रखिए दोस्तों, कोई भी कंपनी जो है वो हमेशा यही लिखती है, और जनरली अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो आपको यही दिखेगा कि ये जो फिलर्स एडिटिव्स वगैरह ये लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, भले ही वो केमिकल हो, इट इज़ सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड इट इज़ यूज विद इन द लिमिट्स, विच इज़ ट्रू, ठीक है, विच इज़ ट्रू, बट द थिंग इज इट इज़ स्टिल नॉट नेचुरल। और हमें अगर वाइटामिन और मिनरल्स कंज्यूम करने हैं तो क्यों हमें इन सारे फिलर्स एडिटिव्स को भी कंज्यूम करना है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं हमारे बॉडी को। इट इज़ दोज आर इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स, हमें क्यों वो इंग्रेडिएंट्स हमारे बॉडी में डालने हैं, राइट। इवन तो इट इज़ सेफ, इट इज़ यूज्ड इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स, सब कुछ एग्री, राइट, बट क्यों आई वुड नॉट कंज्यूम एनी मल्टीविटामिन जिसके अंदर ऐसे फिलर्स या एडिटिव्स हो। एक या दो फिलर्स या एडिटिव्स, आई मीन इट्स ओके आई वुड से, बट नॉट सो मच। तो एज अ बल्किंग एजेंट इन्होंने माल्टोडेक्स्ट्रिन का इस्तेमाल किया हुआ है। तो माल्टोडेक्स्ट्रिन दोस्तों इस्तेमाल करते हैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में, और इट इज़ सोर्स फ्रॉम फूड, बट ऑफ कोर्स इट इज़ प्रोसेस्ड केमिकली, ठीक है, और वो प्रोसेसिंग के अंदर से जिसकी वजह से वो प्रोसेसिंग के वजह से आई वुड नॉट से इट इज़ नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस, ठीक है, इट इज़ बेसिकली ए सिंथेटिक केमिकल जो इन्होंने ऐड किया हुआ है इधर। अगर आपको डिटेल में इसके ऊपर जानना है दोस्तों तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर लूँगा, आप ज़रूर पढ़ सकते हो। ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में होगी वो इन्फॉर्मेशन, तो डेफिनेटली आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि जो सारे फिलर्स एडिटिव्स में डिस्कस कर रहा हूँ वो उसकी ज़रूरत है या नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें, राइट। फिर बल्किंग एजेंट INS 460 का इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि बेसिकली है माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज। अगेन मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर चेकआउट करना। फिर इसके अंदर ग्लाइडेंस का भी इस्तेमाल किया हुआ है INS 470, जो कि बेसिकली है मैग्नीशियम स्टेरेट। फिर डिसइंटीग्रेंट एजेंट का भी इस्तेमाल किया हुआ है। ग्लेजिंग एजेंट्स भी है INS 464, INS 422। तो आप देख सकते हो दोस्तों इसके अंदर एडिटिव्स का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर एक या दो एडिटिव फिलर का इस्तेमाल किया होता तो आई वुड हैव रिकमेंडेड दिस प्रोडक्ट, लेकिन मैं पर्सनली इस प्रोडक्ट को रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे फिलर्स एडिटिव्स का इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि अगेन आई वुड से शायद ज़रूरी है, बट इतने सारों की ज़रूरत शायद नहीं है। और जबकि मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, मल्टीविटामिन्स अवेलेबल है, मैंने अपने चैनल पे रिव्यू किया है दोस्तों, जिसके अंदर कोई भी ये फिलर्स एडिटिव्स का इस्तेमाल किया हुआ नहीं है। तो अगर मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है तो आई डोंट नो वाई एनीबडी वुड प्रेफर सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट जिसके अंदर इतने सारे फिलर्स केमिकल्स बेसिकली हमें मिलने वाले हैं अपार्ट फ्रॉम विटामिन्स एंड मिनरल्स। और वो विटामिन्स जो है वो भी उसके भी जो फॉर्म्स है, जो इंपॉर्टेंट विटामिन्स जो है विटामिन डी और विटामिन B12, राइट, दोज आर द इम्पोर्टेंट वन, क्योंकि विटामिन डी जो है उसके काफ़ी लिमिटेड फूड सोर्सेज होते हैं दोस्तों। ऑफकोर्स अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉन वेजिटेरियन लोगों को मिल जाता है, बट वेजिटेरियन लोगों को डिफिकल्ट हो जाता है ज़रा विटामिन डी मिलना, विटामिन B12 मिलना। विटामिन B12 खैर आपको मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट से मिल सकता है, लेकिन अगर कोई प्योर वेजिटेरियन है, बेसिकली वेगन है, जो मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट भी नहीं खाता है, तो उसके लिए डेफिनेटली डिफिकल्ट होगा विटामिन डी और विटामिन B12। तो वो दोनों विटामिन जो है इसके अंदर है, लेकिन उसके जो फॉर्म्स है दोज आर नॉट द एक्टिव फॉर्म्स, ठीक है। तो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स आई वुडंट रेकमेंड दिस प्रोडक्ट। और अगर प्राइस की बात करूँ दोस्तों तो ये कोई सस्ता प्रोडक्ट नहीं है। 60 कैप्सूल जो है इसके लगभग 1300 रुपये 1300 रुपीज़ में आते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि प्रोडक्ट सस्ता है, क्योंकि एमवे है, ब्रांड है, शायद उनको खुद का ऑर्गेनिक फार्म्स है, लेकिन फिर भी ये दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आई वुड नॉट रिकमेंड दिस प्रोडक्ट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ वैल्यू क्रिएट कर पाया मैं आपके लिए। कुछ क्वेश्चन से फीडबैक है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करना, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी करना इस वीडियो को, ताकि आपके जो दोस्त हैं उनको भी इस वीडियो से बेनिफिट मिले। आई विल सी यू ऑल विद माय नेक्स्ट वीडियो सून। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर, चीयर्स, बाय एंड डू सम रेगुलर एक्सरसाइजेस एट होम। चीयर्स।